चलो जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आज हम लोग है ना कॉन्शियस ब्रीथिंग बहुत मज़ा आएगा। मैं पिछले 4 दिन से कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आएगा। और जैसे ये प्राणा है ना, हम लोग सिर्फ़ प्राणा के बारे में जानते हैं कि सिर्फ़ हम प्राण लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है ना? इतना ही हमको पता है कि जो हम ब्रीथिंग करते हैं और ब्रीथिंग छोड़ते हैं, बस इतना ही पता है। उससे ज़्यादा हमें पता नहीं है। लेकिन प्राणा जो है वो हमारे सारे शरीर में है। वैसे तो 10 प्राणा है, लेकिन हमें 5 मुख्य प्राणा है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोग साँसें लेते हैं, उसको बोलते हैं प्राणा, ठीक है? जो हमें एनर्जी देता है, जो हमें ऑक्सीजन देता है। और जो हम साँसें छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं अपाना। अपाना यानी कि जो भी डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है, तो उसी तरह से पसीना निकालने में, यूरिन स्टूल निकालने में वही मदद करता है। क्योंकि जब भी हम यूरिन के लिए प्रेशर बनाते हैं या स्टूल के लिए प्रेशर बनता है, तो वो अपाना से ही होता है। प्रेशर प्राणा से ही होता है, ठीक है? प्राणा यानी कि अपाना से। प्राणा मुख्य प्राणा है, उसके 5 है। और ये जो पेट में जो हम खाना खाते हैं, जो मिक्सी के अंदर जैसा घूमता है, फिर वो डाइजेशन होता है, उस प्राणा को हम बोलते हैं समाना, समाना बोलते हैं। और जो हमारा न्यूट्रिशन पूरा ब्लड जो पूरे बालों से लेकर एकदम पैरों के नीचे तक, ज़मीन तक, मतलब जहाँ तक हमारा शरीर है, वहाँ पर जो खून पहुँचता है, वो एक प्रेशर से पहुँचता है, ठीक है? उसको बोलते हैं वयाना, वयाना वायु बोलते हैं। और जो भी उल्टा काम है शरीर का, उल्टा काम यानी कि जैसे रोना, आँसू निकलना, यानी हिचकी आना या फिर वॉमिटिंग करना, ये सब जो काम है वो करता है उदाना, ठीक है? आज हम प्राणा के बारे में, ये 5 मुख्य प्राणा है, उसके अलावा भी है, जैसे धनंजय है, देवदत्त है, किरकिरा है, कुरमा है, नागा है, उसके बारे में इतना जानने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम अभी जब जब देखते हैं, अब एक बार आप साँसें लो और साँसें छोड़ो। देखो आप क्या फ़ील करोगे कि जैसे ही साँसें आप ले रहे हो, तो बॉडी का ऑर्गन एक्सपांड हो रहा है, और जैसे ही साँसें छोड़ोगे, बॉडी का ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? एक्सपांड हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये आप फ़ील कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से फ़ील कर सकते हो छाती के एरिया में, और थोड़ा-सा अलर्ट होके देखोगे, तो पेट के एरिया में भी फ़ील कर पाओगे। साँसें ले रहे हो, तो देखो एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि हवा अंदर जा रही है, जगह बना रहा है, तो एक्सपांड हो रहा है। और जैसे ही साँसें छोड़ोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? और कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब पीठ की तरफ भी दोगे, ध्यान देखो, पीठ भी फूल रहा है और पीठ भी कम हो रहा है। उसी तरह से पूरे शरीर में यही प्रक्रिया चलते रहता है। एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अगर जानना है, तो जैसे ये हम नाड़ी देखते हैं, तो उधर भी होता है ना, एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये हम सिर्फ यहाँ तक फील कर सकते हैं, यहाँ पे फील कर सकते हैं, यहाँ कहीं-कहीं जगह पे फील करते हैं। लेकिन सारे शरीर में ऐसा ही मतलब प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है? ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है। तो आज हम लोग कॉन्शियस ब्रीथिंग करेंगे और बहुत एन्जॉय करेंगे आप। जब भी मैं बोलूँ, ये आपको पहले से मैं बता देता हूँ, जब भी मैं बोलूँ कि 2 बार साँसें लेना करके, तो आपको कैसे लेना है? एक बार जैसे ही साँसों लोगे, तो उस बॉडी के ऑर्गन को थोड़ा ये करना है, अलर्ट करना है। जहाँ पर भी मैं बोलूँगा कि उसको अलर्ट करो करके, उस बॉडी के ऑर्गन को। एक बार लिया, उसको अलर्ट किया, फिर पूरा साँस लिया और उसको स्टिफ रखा थोड़ी देर के लिए। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड, जितना आपकी क्षमता है। उसके बाद जैसे ही मैं बोलूँगा साँसें 2 बार छोड़ो, तो आपको मुँह से साँसें छोड़नी है। इज़ इट क्लियर? साँसें लेनी है 2 बार बोले तो एक ही बार में लेना है। एक लिया, बॉडी के ऑर्गन को अलर्ट हुआ, उस तरफ अलर्ट हुआ। दूसरी साँस लिया, उसको थोड़ा-सा स्टिफ किया उस ऑर्गन को, सिर्फ़ उसी ऑर्गन को स्टिफ किया। और जैसे ही मैंने बोला कि साँसें छोड़ना है, तो साँसें एक बार मुँह से छोड़ा, दूसरी बार फिर मुँह से पूरा छोड़ दिया और इसको रिलैक्स कर दिया, उस ऑर्गन के पार्ट को। इज़ इट क्लियर? क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? अच्छा। चलो अभी अपना समय भी हो गया, हम लोग शुरू करते हैं। आँखें बंद करो और साथ ही साथ एज़ यूजुअल हम अफ़र्मेशन करेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। मेरे भगवान कौन है? मेरे इष्ट देवता। किसी के गणपति हैं, किसी के शिवा हैं,
किसी के नारायण है, किसी के कृष्णा है, किसी की देवी माँ है, किसी के साईं बाबा है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान मेरे साथ है, ऐसे 10 बार 10 उँगलियों से करें। जैसे ये हो जाए, आपको रिलैक्स बैठना है, अपने हाथों को अपने जांघों के ऊपर ले लें, आकाश की ओर छोड़ दें। अपने जॉ लाइन को ढीला छोड़ दें, जबड़े के एरिया को, मुँह खुले नहीं, जॉ लाइन को ढीला छोड़ दें। अपने शोल्डर से हथेलियों तक को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स कर दें। जिस गति से सांसें चल रही चलने दें, सांसों की तरफ अलर्ट हो जाए। जैसे बैठे हैं, बैठे रहें। जैसे ही मैं बोलूँ कि 2 बार सांसें लेनी है, तो नासिका से 2 बार एक धीमी गति से लेनी है, उस बॉडी के ऑर्गन को के प्रति अलर्ट होना है। और जैसे ही दूसरी बार आप सांस लेंगे, तो उस बॉडी के ऑर्गन को स्टिफ करना है। और 2-3 सेकंड के बाद जैसे ही सांसें छोड़ने बोलूँ, तो उसी ऑर्गन को आपको एकदम रिलैक्स छोड़ देना है। अपना ध्यान अपने दोनों हाथों की तरफ ले जाएँ, कंधे से लेके हाथों की तरफ। 2 बार नासिका से सांसें लें, दोनों हाथों को स्टिफ करें, अलर्ट करें। थोड़ी देर सांसें रोकें, 2 से 3 सेकंड, और मुँह से सांसें छोड़ते हुए उसी हिस्से को रिलैक्स कर छोड़ दें। और एक बार करें। दोनों हाथों की तरफ ध्यान, कि 1 साँस, 2 साँस, एक बार छोड़े साँस मुँह से, दूसरी बार छोड़े मुँह से साँस, पूरे हाथों को रिलैक्स छोड़ दें। यही प्रक्रिया हम लोग पैरों के ऊपर करेंगे। पैरों के उँगलियों से लेकर नी तक
सांसें लें, 1, 2, स्टिफ करें ऑर्गन को, सांसें छोड़ें मुंह से, रिलैक्स छोड़ दें उस ऑर्गन को। नी तक के एरिया को फिर से एक बार, सांसें ले 2 बार, उस ऑर्गन को स्टिफ करें, सांसें छोड़े 2 बार मुंह से, रिलैक्स छोड़ दें। अपने नी से अपने जांघों तक, घुटनों से जांघों तक के हिस्से को ध्यान दें। एक बार सांसें ले, अलर्ट हो जाए, दूसरी बार सांसें ले, स्टिफ करें, सांसें छोड़े, एक बार छोड़े मुंह से, 2 बार छोड़े, रिलैक्स करें। और एक बार उसी जगह पर सांसें अंदर ले, और एक बार ले, रोके, स्टिफ करें, सांसें छोड़े, पूरा रिलैक्स कर दें। अपने नासिका की तरफ अलर्ट हो जाए, देखें सांसें जिस गति से चल रही है चलने दें, उसे छेड़खानी ना करें। अपना पूरा ध्यान मूलाधारा चक्र, यानी कि नीचे से जो रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, एकदम कमर के नीचे से जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वहां पर ले आए अपना ध्यान को। सांसें 2 बार अंदर ले, बॉडी की तरफ अलर्ट हो जाए, स्टिफ करें, सांसें छोड़ दें, उस हिस्से के प्रति सजग रहे। और एक बार उसी जगह पर सांसें 2 बार अंदर ले, छोड़ दे सांसें 2 बार। स्वादिष्ठाना चक्र पर अपना ध्यान ले आए, वहां से 4 इंच ऊपर अपने जेनिटल के पास, जनेंद्रिय के पास 2 बार सांसें ले, स्टिफ करे, मुंह से सांसें छोड़े 2 बार, और एक बार करें, खुद से करें। अपना ध्यान नाभि के पास ले आए, नेवल एरिया के पास, सांसें अंदर ले, अलर्ट हो जाए उस जगह पर, और एक सांस अंदर ले, स्टिफ करें उस जगह को, सांसें रोके, 2 बार मुंह से छोड़ दें,
मूलाधारा चक्र पर अपना ध्यान रखें। स्वादिष्ठाना पे और नाभि के पास, मणिपुरा के पास। अभी तीनों चक्रा को एक साथ हम करेंगे। सांसें अंदर ले, 2 बार। छोड़ दे, 2 बार। खुद से एक बार करें ये तीनों चक्र के एक साथ। अपना ध्यान अनाहता चक्र पर ले आए, छाती के पास, हार्ट एरिया की तरफ। पूरे छाती की तरफ अपना ध्यान घुमाएं एक बार। 2 बार सांसें लें, सांसें रोकें, 2 बार सांसें मुंह से छोड़ दें। पहली बार सांसें हल्का सा ले, पूरा छाती भर दे, रोकें, मुंह से 2 बार छोड़ दें। एक बार खुद से करें। अपना ध्यान गले के पास ले आए, विशुद्धा चक्र के पास, गले के इर्द गिर्द। 2 बार सांसें लें, रोके, गले को स्टिफ करें थोड़ी देर के लिए, मुंह से छोड़ दें सांसें। एक बार गले की तरफ खुद से करें। नाभि के पास, छाती के पास और गर्दन के पास, ये तीनों चक्र को मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धा, तीनों चक्र को एक साथ करेंगे, खुद से करेंगे। 2 बार सांसें लें, छोड़ दें, खुद से करें।
गर्दन से लेकर सर के ऊपरी हिस्से तक आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र को दोनों साथ में करेंगे। पूरे सर को की तरफ अलर्ट होना है, उसे थोड़ी देर के लिए स्टिफ करना है। 2 बार सांसें लें। छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें सर को। और एक बार खुद से करें। और एक बार खुद से करें। अब शरीर के उस हिस्से पर अब हम अपना ध्यान ले जाएँगे जहाँ पर कोई तकलीफ हो, किसी को पेट की तकलीफ हो, किसी को छाती की तकलीफ हो, और वहाँ पर ये 2 बार करेंगे, खुद से करेंगे। जहाँ पर भी बॉडी के ऑर्गन को थोड़ा-सा हीलिंग की ज़रूरत है, उस तरफ ध्यान ले जाएँगे। सब अपने-अपने इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे। अपना ध्यान नासिका की तरफ ले आएँ और जिस गति से साँसें चल रही है, उसे चलने दें। पूरे शरीर में प्राणा के इस एनर्जी को फ़ील करें, इस ऊर्जा शक्ति को फ़ील करें। रोम-रोम में किस तरह से ऊर्जा आपको फ़ील हो रहा है, उसे फ़ील करें। आज पूर्णिमा है, मन ही मन चंद्रमा की रोशनी को देखें, याद करें। ये प्रक्रिया से जितने भी हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकले हैं, गंदगी निकली है, हम चंद्रमा के इस रोशनी को थोड़ी देर के लिए ये महसूस करते हैं कि दूध की तरह हमारे सर के हिस्से पर इसकी रोशनी गिर रही है। धीरे-धीरे से अपने सर के हिस्से से लेकर पैरों के तलवे तक इसको ले जाना है और देखना है कि ये चाँदनी दूध की तरह नीचे गिरते जा रही है और काला-काला सा ये टॉक्सिन्स आपके शरीर को छोड़ता जा रहा है। धीरे-धीरे से ये चाँदनी की रोशनी दूध के समान आपके शरीर पर आ रही है। धीरे-धीरे से ये गंदगी, ये टॉक्सिन्स आपके शरीर को छोड़ता जा रहा है।
चाँदनी धीरे-धीरे शरीर से नीचे उतरते जा रहा है और ये गंदगी आपके शरीर से दूर-दूर जाता है। जैसे ही पूरी टॉक्सिन्स आपके शरीर को छोड़ दे और थोड़ी-सी चंद्रमा उसे डाले और उसे इतने अपने शरीर से एकदम दूर फेंक दे। उसे अपने शरीर से एकदम दूर जाने दे। अपने आप को शुद्ध और पवित्र महसूस करते हुए आपके मन में अगर कोई तीव्र इच्छा हो, तो अपने परमात्मा को, अपने इष्ट देवता को उस इच्छा के बारे में बताएँ। एक लंबी और गहरी साँस लें और इस तीव्र इच्छा को पूरे ब्रह्मांड में छोड़ दें और अपने इष्ट देवता से कहें कि उसे किसी न किसी ज़रिए आप तक पहुँचाएँ। यहाँ पर जितने लोग मेडिटेट कर रहे हैं, अपने इष्ट देवता को कहें कि उनकी भी तीव्र इच्छा को पूरी करें। आज हमारे साथ सपना पांडे जी जुड़ी हुई है, जिनको काफ़ी दिनों से सर्दी, खाँसी और वायरल है। अपने इष्ट देवता से प्रे करें कि उनको स्वास्थ्य प्रदान हो और वो अच्छे से अच्छा फ़ील करें, तरोताज़ा खुद को फ़ील करें। सभी के लिए स्वास्थ्य, अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करें।
अपने शरीर की तरफ, अपने मन की तरफ, अपने साँसों की तरफ एकदम सजग हो जाएँ, अलर्ट हो जाएँ और जैसे ही आप अपने आप को पूर्ण महसूस करें, जब भी आपका मन करे, तब धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलें, तेज़ रोशनी की तरफ देखें नहीं,